विदेह नगरी मिथिला में जन्म नहीं, प्रकट हुई थीं जानकी भूमि से, करुणा से, शक्ति से। यह कथा तब की है जब मिथिला पर महाराज जनक का राज्य था। जनक परम ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मिथिला सूख रहा था, खेत बंजर थे और जनक चिंतित थे कि उनका वंश आगे कैसे चलेगा। ऐसे ही एक दिन, जब जनक स्वयं खेत जोत रहे थे, क्योंकि वह मानते थे कि राजा को धरती से जुड़े रहना चाहिए, तभी उनके हल की नोक भूमि में अटक गई। आश्चर्यचकित होकर जब उन्होंने मिट्टी हटाई, तो वहां से एक अद्भुत बालिका प्रकट हुई, जो दिव्य आभा से चमक रही थी। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। जैसे ही जनक ने उसे उठाया, एक आकाशवाणी हुई, राजन, ये तुम्हारी पुत्री नहीं, ये पृथ्वी की आत्मा है। ये जानकी है, जनक की संतान और सीता, भूमि की पुत्री। इसका जन्म नहीं, प्राकट्य हुआ है। ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। राजा जनक ने उस बालिका को गोद लिया और उसे नाम दिया सीता। मिथिला की यह अद्भुत कन्या जितनी सुंदर थी, उतनी ही सहनशील, मर्यादित और तेजस्वी थी। तभी से मिथिला में एक स्थान विशेष पर उस भूमि को पूजा जाने लगा जहां से सीता जी प्रकट हुई थीं। वहीं आज जानकी मंदिर स्थित है, जिसे बाद में जनक वंशजों द्वारा भव्य रूप में स्थापित किया गया। पुष्पवाटिका से लेकर वनवास तक जानकी ने हमेशा अपना धर्म निभाया। प्रेम में भी और पीड़ा में भी युवा जानकी का जीवन वह नहीं था जो किसी सामान्य राजकुमारी का होता है। उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही राजनीति, कर्तव्य और संयम का पाठ पढ़ाया गया था। वे विदेह कहलाने वाले जनक की पुत्री थीं, तो उनका हृदय भी विदेह ही था, बिना किसी मोह के। पुष्प वाटिका में पहली बार जब उन्होंने श्री राम को देखा, तो नयन स्थिर हो गए। उस क्षण में एक चुप्पी थी, एक मौन प्रेम जो शब्दों का मोहताज नहीं था। जब स्वयंवर में धनुष उठाने की चुनौती आई, तो जानकी की अंतरात्मा ने कहा, यदि राम ही मेरे लिए हैं, तो वही इस विष्णु धनुष को तोड़ सकेंगे। और वही हुआ। राम ने धनुष तोड़ा, विवाह संपन्न हुआ और मिथिला नगरी दीपों से भर उठी। परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही वनवास की वेला आ गई। जानकी ने बिना एक क्षण सोचे राम के साथ वनगमन का निर्णय लिया। कोई विलाप नहीं, कोई शिकायत नहीं। यह था उनका संकल्प। एक राजकुमारी जिसने सोने के महल छोड़ जंगल की कुटिया को चुना, क्योंकि धर्म ने उसे पुकारा था। जानकी की यह तपस्या ही उन्हें मात्र स्त्री नहीं, भारत की आत्मा बनाती है। यही आत्मा जानकी मंदिर में आज भी विद्यमान है, जहां भक्त जनक के हल और सीता की आभा को एक साथ प्रणाम करते हैं। लंका से लौटकर भी नहीं रुकी सीता की परीक्षा, त्याग की मूरत बनी। पर क्रोध नहीं किया। लंका से लौटने के बाद हर कोई यह सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम ने रावण का वध किया, जानकी को वापस लाया गया। परंतु नियति ने जानकी को एक और परीक्षा के लिए बुलाया। प्रजा के बीच उठते प्रश्नों के कारण राम को उन्हें त्यागना पड़ा। यह निर्णय जितना राम के लिए कठिन था, उतना ही सीता के लिए पीड़ादायक भी। परंतु जानकी ने फिर कोई विरोध नहीं किया। वे वाल्मीकि आश्रम में चली गईं और वहां लवकुश को जन्म दिया। उन्होंने उन्हें धर्म, युद्ध और संस्कृति की शिक्षा दी, और तब भी किसी से शिकायत नहीं की। जानकी केवल पत्नी नहीं थीं, वह धैर्य की देवी थीं। जब उन्होंने राम को अंतिम बार देखा और यह देखा कि अब उनके जीवन में कोई उत्तर शेष नहीं रह गया, तब उन्होंने पृथ्वी से वापसी की प्रार्थना की। उस क्षण उन्होंने कहा, यदि मैंने सदा सत्य का साथ दिया है, यदि मेरी पवित्रता पर कोई कलंक नहीं, तो हे धरती माता, मुझे अपने में समा लो। और उसी क्षण धरती फटी और जानकी उसमें समा गईं। उस स्थान को जानकी की लीला भूमि माना गया और बाद में वहीं जानकी मंदिर का मुख्य गर्भगृह बनाया गया। वह भूमि जहां माता सीता अंत में लौटीं, वहीं अब उन्हें पूजा जाता है। मिथिला से नेपाल तक फैली श्रद्धा, जानकी मंदिर बना भक्तों की आस्था का प्रतीक। स्थापत्य में वैभव और भीतर भक्ति जो स्थल सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा था, आज वह मंदिर जानकी माता का साक्षात धाम बन चुका है। वर्तमान में नेपाल के जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर एक अद्भुत वास्तुशिल्प का नमूना है, जिसे 1910 में नेपाल की महारानी भुवनेश्वरी देवी ने बनवाया। इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है,
क्योंकि इसके निर्माण में उस समय 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस युग में अपार धन था। मंदिर की दीवारों पर मिथिला चित्रकला, सीताराम विवाह की झांकियां और विभिन्न पौराणिक प्रसंगों का चित्रण है। परंतु इस मंदिर की विशेषता इसके पत्थरों में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो प्रत्येक भक्त की आंखों में होती वर्ष है। विवाह पंचमी पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, जहां राम सीता विवाह पुनः नाटकीय रूप में इनैक्ट किया जाता है। जानकी मंदिर का यह सौंदर्य केवल स्थापत्य नहीं, यह वह स्मृति है जो हर नारी के त्याग, समर्पण और गरिमा का प्रतीक है। कलयुग में भी जानकी जागृत हैं। नारी सम्मान, आत्मबल और प्रेम की अमिट प्रतिमा के रूप में आज जानकी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का केंद्र बन चुका है। कलयुग की नारी जब जब अत्याचार सहती है, जब जब त्याग करती है, तब तब जानकी माता का स्मरण होता है। माता सीता कोई काल्पनिक पात्र नहीं, वे चेतना हैं जो हर भारतीय स्त्री में जीवित हैं। जानकी मंदिर का दर्शन करने से केवल पुण्य नहीं मिलता, बल्कि साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि शक्ति को चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस धैर्य, धर्म और प्रेम से चलो, तो समय स्वयं तुम्हारे लिए झुकेगा। जानकी मंदिर की यह गाथा अनंत है, क्योंकि यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, हर युग में जीवंत होती रही है। जानकी विवाह का दिव्य आयोजन, जब ब्रह्मांड ने स्वयं को साक्षी बनाया और सीता ने राम को स्वीकारा, एक नहीं 3 बार जानकी विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, यह वह क्षण था जब धर्म, प्रेम और भाग्य का संगम हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, दो कुलों, दो संस्कृतियों और दो लोकों का संगम था। अयोध्या के सूर्यवंशी राम और मिथिला की भूमि से प्रकट जानकी का मिलन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक ने साक्षी बनकर देखा। विवाह के आयोजन में स्वयं राजा जनक ने पूरी पृथ्वी को आमंत्रित किया, केवल राजाओं को नहीं, आर्षियों, वनवासियों, व्यापारियों, साधुओं, यहां तक कि यक्ष, गंधर्व और सिद्ध तक को। समस्त मिथिला को स्वर्ण पट्टों से सजाया गया, पुष्पों की वर्षा हुई और संपूर्ण नगर को राम जानकी के रंग में रंगा गया। परंतु विवाह केवल धनुष तोड़ने के बाद नहीं हुआ। माता सीता ने स्वयं अपने मुख से यह 3 बार स्वीकार किया, मैं राम को वर रूप में स्वीकार करती हूं, अपनी इच्छा से, पूर्ण प्रेम से और बिना किसी दबाव के। यह त्रिवचन स्वयं स्वाधीनता का उद्घोष था। यह दिखाता है कि माता सीता केवल त्याग की मूर्ति नहीं थीं, वह स्वविवेक से निर्णय लेने वाली नारी भी थीं। इस विवाह में राम ने भी यह स्पष्ट कहा, जानकी अब केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी आत्मा है। मैं जहां रहूं वहां सीता होंगी, जहां सीता नहीं वहां राम भी नहीं। विवाह पंचमी को आज भी जानकी मंदिर में यह दृश्य नाटकीय रूप में दोहराया जाता है और ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो, हर युग एक हो गया हो। जानकी मंदिर के चमत्कार, जब भक्त की आस्था ने समय को मोड़ा और माता ने भक्ति का उत्तर दिया। जानकी मंदिर केवल इतिहास नहीं, चमत्कारों का भी केंद्र रहा है। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार नेपाल में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, पशु मरने लगे और लोग पलायन करने लगे। मंदिर के पुजारी ने जानकी माता से कहा, हे मां, यदि तू अपनी संतानों को भूखा देख सकती है, तो फिर तुझे मां कहना व्यर्थ है। उस रात पुजारी को स्वप्न में माता सीता प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, मेरा धाम केवल दर्शनों के लिए नहीं, समाधान के लिए है। उन्होंने पुजारी को मंदिर के पीछे एक भूमिगत जल स्रोत का संकेत दिया। जब सुबह वह स्थान खुदवाया गया, तो वहां से निर्मल जलधारा फूट पड़ी। आज भी उसे सीताकुंड कहा जाता है। ऐसा ही एक चमत्कार 1934 के नेपाल भूकंप में देखा गया, जब मंदिर का संपूर्ण परिसर तो हिल गया, लेकिन जानकी माता की मूर्ति और गर्भगृह की दीवारें 1 इंच भी नहीं टूटीं। विज्ञान चुप हो गया, पर भक्ति ने कहा, यह मां है, अपने धाम की रक्षा स्वयं करती है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि जानकी मंदिर में जब कोई कन्या अपने विवाह से पूर्व सच्चे मन से माता से प्रार्थना करती है, तो उसके जीवन में योग्य वर आता है, ठीक उसी प्रकार जैसे स्वयंवर में राम आए थे। यहाँ के पुजारी आज भी विवाह पंचमी के दिन नवविवाहित जोड़ों को सीताराम के चरणों में बैठाकर आशीर्वाद देते हैं, मानो युगों पुरानी परंपरा आज भी जीवित हो। जानकी,
केवल राम की पत्नी नहीं, स्वतंत्र सत्ता जो हर युग में मार्गदर्शन देती है। बहुत बार सीता को केवल राम की पत्नी के रूप में देखा जाता है, पर जानकी मंदिर की दीवारें कुछ और कहती हैं। वहां लगे भित्ति चित्रों में जानकी का स्वरूप कभी अष्टभुजा देवी की तरह है, तो कभी गंगा जल लिए तपस्विनी की तरह। यह मंदिर हमें बताता है कि सीता की पहचान केवल पतिव्रता नहीं, धार्मिक नेता, संयम की मूर्ति, धैर्य की देवी और जननी शक्ति के रूप में भी है। जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक खड़ी होती है, जब वह पीड़ा में भी दूसरों को सहारा देती है, तब वह जानकी के स्वरूप को प्रकट करती है। इसीलिए जानकी मंदिर को केवल पूजा स्थल नहीं, नारी जागृति पीठ भी कहा गया है। यहाँ कई सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई है, कन्या शिक्षा, स्त्री सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए। यही कारण है कि जानकी मंदिर में न केवल श्रद्धा है, बल्कि समाज सुधार की भी लौ जलती है। जानकी जन्मोत्सव जब पूरी मिथिला बन जाती है दिव्य धाम, और माता सीता का जन्म हर हृदय में पुनः होता है। जानकी जन्मोत्सव केवल एक पर्व नहीं, यह मिथिला की आत्मा का उत्सव है। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा जनक ने हल चलाते समय माता सीता को भूमि से प्रकट होते देखा था। जानकी मंदिर में इस दिन विशेष अनुष्ठान होते हैं। सुबह से ही हजारों भक्त मंदिर की परिक्रमा करते हैं। महिलाएं पारंपरिक मधुबनी साड़ी पहनकर गीत गाती हैं और पुरुष मिथिला पगड्डी बांधकर हल और भूमि की पूजा करते हैं। जानकी मंदिर में इस दिन एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, जिसमें हल, जिससे माता सीता निकली थीं, को फूलों से सजाया जाता है और उसे माता के सामने अर्पित किया जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो स्त्री माता सीता की तरह संयम, मर्यादा और करुणा के गुण अपनाने का संकल्प लेती है, उसकी कोख धन्य होती है और उसके जीवन में समृद्धि आती है। इस दिन जानकी मंदिर का गर्भगृह विशेष रूप से फूलों से सजाया जाता है और मां की प्रतिमा को हल्दी, कुमकुम, चंदन और फूलों से श्रृंगारित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं माता सीता एक बार फिर उस पवित्र भूमि से प्रकट हो रही हों। यहीं से यह भी मान्यता जुड़ी है कि जिस स्त्री को संतान न हो, वह यदि जानकी जन्मोत्सव के दिन जानकी मंदिर में 9 दीपक जलाकर 9 बार भूमिपुत्री नमः मंत्र बोलती है, तो मां उसे मातृत्व का वरदान देती है। विवाह पंचमी जब युगों पुरानी बारात फिर चलती है और राम सीता का दिव्य मिलन हर वर्ष दोहराया जाता है। जानकी मंदिर का सबसे भव्य उत्सव विवाह पंचमी है। यह दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है और जनकपुर नगरी इसे ऐसे मनाती है जैसे युगों पहले का विवाह आज फिर जीवंत हो गया हो। इस दिन अयोध्या से प्रतीकात्मक रूप में एक राम बारात चलती है, जिसमें सजे हुए रथ, शंख घंटों की ध्वनि और भजन कीर्तन के साथ राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमाएं शामिल होती हैं। जनकपुर की गलियों में लाखों श्रद्धालु स्वागत करते हैं। फूलों की वर्षा, रंगोली, मधुबनी चित्रों से सजे द्वार और जय सीताराम के नारे गूंजते हैं। जानकी मंदिर में इस दिन सीताराम के विवाह की पुनः रम्य लीला की जाती है। मंदिर के प्रांगण को जनक दरबार के रूप में सजाया जाता है। राजा जनक, महारानी सुनैना, श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, राजा दशरथ आदि के पात्र मंच पर अभिनय करते हैं। जैसे ही राम के गले में वरमाला जाती है, पूरे परिसर में शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा होती है और भक्तों की आंखों में अश्रुधारा बह निकलती है, क्योंकि यह कोई मंचन नहीं, आत्मा का पुनः जागरण होता है। विवाह पंचमी पर 5 विशेष कलश रखे जाते हैं, जो धर्म, प्रेम, धैर्य, समर्पण और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। यह पर्व यह भी सिखाता है कि राम सीता का विवाह केवल एक वैवाहिक बंधन नहीं, 2 चरित्रों का संगम था, जो युगों के लिए आदर्श बन गया। जानकी मंदिर की अद्भुत मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, शुद्ध भावों से बनी चेतना की प्रतिमा मंदिर में जो मूल मूर्ति स्थित है, वह कोई आम मूर्ति नहीं, बल्कि राजराजेश्वरी रूप में सीता माता की जीवंत छवि है। यह प्रतिमा अष्टधातु से बनी हुई है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, पारा, लोहा और टिन सम्मिलित हैं।
मूर्ति की विशेषता यह है कि माता सीता के चेहरे पर हमेशा एक करुण मुस्कान होती है, मानो वे हर भक्त का दुख पढ़ लेती हों। प्रतिमा में सीता माता के एक हाथ में वृद्ध मुद्रा है और दूसरे में पवित्र पुष्पमाला जो उन्हें श्री राम ने स्वयंवर में पहनाई थी। इस मूर्ति की आंखें बहुत विशेष हैं। भक्त कहते हैं कि जब वे मंदिर में आंखें बंद कर दर्शन करते हैं और फिर खुली आंखों से माता को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि माता की दृष्टि सीधी उनके अंतर्मन तक पहुंच रही है। मंदिर के पुजारी भी कहते हैं कि यह मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं की गई थी, बल्कि स्वयं सिद्ध रूप से प्रकट हुई थी, और जब मूर्ति को पहली बार मंदिर में रखा गया, तो उस रात मंदिर परिसर में दीपक स्वयं जल उठे थे, बिना किसी स्पर्श के। यह मूर्ति केवल पूज्य नहीं, एक जीवित आस्था का केंद्र है, जिसके दर्शन से भक्तों के मन में दृढ़ता, साहस और नारी गरिमा के प्रति आदर का भाव जागता है।